अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक ओपिनियन में खुश आमदीद। मेरा नाम सैयद जाफर शाह है। नाज़रीन, जंग बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद एक और जंग का आगाज़ हुआ, पाक अफगान जंग। ये जंग पिछले 2 हफ्तों से जारी रहा, लेकिन अब अलबत्ता अभी जो है वो आर्जी तौर पर सीज़ फायर किया गया है, लेकिन ये सीज़ फायर आज शाम 6 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये कशीदगी फिर से बढ़ने का खदशा किया गया है। ये जंग का आगाज़ उस वक़्त हुआ जब अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर तकी साहब भारत के दौरे पर गए थे। तो वहाँ पे वो दिल्ली में मौजूद थे। तो उसी दौरान पाक अफ़गानिस्तान की जानब से, तालिबान की जानब से जारियत का मुज़ाहरा किया गया। यहाँ पे बड़ी शहादतें भी हुई है। पाकिस्तान फ़ौज के नौजवान इसमें शहीद हुए, अफ़गान फ़ौज के भी तालिबान कुछ उसमें शहीद हुए। लेकिन ये जंग जो है, अब आप दुनिया की तारीख़ उठा कर देखें कि जंग भी जो है ना किसी भी मसले का हल नहीं है। अब दोनों ब्रदर इस्लामी ममालिक है, इन दोनों के दरमियान जंग इस वक्त इस खित्ते के लिए बड़े नुकसानदेह है। इसमें किसी की कोई मुफाद नहीं है ना जंग करे। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में जितने भी अफगान पनाहगज़ीन हैं उनको दोबारा वापस अपने वतन वापस लौट जाना चाहिए। तो ये अफगानियों की जो इनखला का अमल है उनकी प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ किया गया है। इसमें भी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। ख़ासकर सिंध और पंजाब में बाकायदा तौर पर इनका इनखला का अमल जारी है। KPK और बलूचिस्तान क्वेटा में ख़ासकर इनसे किसी हद तक थोड़ी सी नरमी, लेकिन ये अब कल से ये फैसला किया गया है सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया ने कि 6 दिन के अंदर जितने भी अफगान पनाहगज़ीन हैं उनको अपने वतन वापस लौट जाना चाहिए। इनके मुख्तलिफ यहाँ पे दुकानें जो है वो सील की गई है। जितने भी यहाँ पे वो रिहाइश पजीर है, यहाँ पे ऐलानात किए गए हैं कि जितने भी मकामी लोग हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है जिनमें अफगान शहरी आबाद है, वो पूरी तौर पर इनको अपने प्रॉपर्टीज़ से बेदखल करके इनको निकाला जाए। लेकिन अगेन यहाँ पे कुछ सवालात यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी हमारी यहाँ अक्सर वो ये कहती है कि पिछले साल भी इनको ये टाइम दिया गया था कि वो अपने वतन वापस लौट जाए, लेकिन उस टाइम भी जनवरी का महीना चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे अमूमन क्वेटा में भी सर्दी होती है और अफगानिस्तान में भी, तो उसी वजह से उनको डिले किया गया। अब 1 साल के बाद जब जंग का आगाज़ हुआ तो उसके बाद जो है ना ये प्रोसेस मज़ीद तेज़ किया गया। अब मेरा नहीं ख्याल इसके साथ, क्योंकि अब हालात काफ़ी तशवीशनाक है, कशीदा है। तो इसको अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि अफगानी जितने भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में आबाद हैं, ज़ाहिर वो अक्सर ये दावा करते हैं कि हम 40-50 साल से यहाँ पे हमारी नस्लें आबाद होगी, लेकिन उसके बावजूद उनका नज़रिया और सोच फिक्र ये है कि 40 साल के बाद भी आप उनको पाकिस्तान का झंडा दे, वो पाकिस्तान का झंडा नहीं ले रहेंगे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं। बड़ी अफसोसनाक बात है जब आप किसी भी रियासत में वहाँ पे उनके अगर सिटीज़न बने के आप हैं तो आपको फिर उसी जिस भी रियासत में आप जहाँ भी जाते, जितने भी पनाहगज़ीन है ना, जब इंटरनेशनल लॉ जहाँ कहते हैं, वहाँ पे फिर आपने उनके कवानीन को भी आपने वो फॉलो करना है। वहाँ पे उस रियासत की जितने भी वो है, रियासत से वफादारी का भी आपने सबूत देना है। ये 40-50 साल के बाद में हमने आज तक किसी अफगानी को ये नहीं देखा कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया हो। वो हमेशा कहते हैं अफगानिस्तान जिंदाबाद। ये बड़ी जुल्म है मेरे ख्याल से, सितम ज़रफ़ी है इनकी। मेरे ख्याल से अब टाइम उनका ख़त्म हो चुका है। इट्स एनफ, अफगानिस्तान लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात भी कशीदा है मुख्तलिफ। जब भी ये असल में इस दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान हमारा जो एक दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है और अफगानिस्तान का भी दुश्मन है। अचानक से अफगानिस्तान के साथ इनकी कुर्बतें इतनी ज़्यादा हो गई है। उनके वज़ीर ख़ारजा दिल्ली पहुंच गए, वहाँ पे इनकी मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ अमूर पर उन्होंने बातचीत की। इंडिया जो है वो प्रॉक्सी वार लड़ना चाहता है। वो हमेशा बलूचिस्तान से, उनको तो ज़ाहिर है मुँह की कहानी पड़ी, यहाँ पे बलूचिस्तान में उस तरह वो कामयाब नहीं हुए। उनकी जो वो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं वो उसी तरह पाकिस्तान ने पनपने नहीं दिया। अब ये अफगानिस्तान के थ्रू जो है अपना प्रॉक्सी वार वो जो है लड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी हद तक अपने हमारे जो दुश्मन है भारत, वो कामयाब भी हो गए इसमें, क्योंकि अभी वो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग इस वक्त जारी है। कुछ हद तक अभी इसमें अर्जी तौर पर जो कि जंग बंदी का आगाज़ किया गया, लेकिन ये जंग बंदी कब तक है? आज शाम 6 बजे के बाद उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर किसी भी वक्त अफगानिस्तान की जानब से जारियत वो कर सकते हैं। तो इसका मेरे ख्याल से जंग तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता है, ना अफगानिस्तान चाहता है, ना जंग जो है ना किसी भी मसले का हल है। लेकिन ज़ाहिर है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ऑप्शन जब ख़त्म हो जाएंगे
جب آپ ڈو مور کی بجائے آپ ظاہر ہے پھر آپ جنگ لڑتے ہیں، واحد آپ کا ایک آپشن آپ کے پاس رہ جاتا ہے، وہ جنگ ہے۔ تو جب وہاں سے آپ کی جارحیت کی گئی، آپ ہمارے جو شہری آبادی کو نشانہ بنائیں گے، پاک فوج کے نوجوان اس میں شہید ہو گئے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا۔ ہم واحد اسلامی ایٹمک پاور ملک ہے، تو ہم کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر افغانستان کو یہ یقین نہیں ہے تو ان کے جو قریبی ابھی جو دوست بنے ہوئے ہیں بھارت، یہ بھارت سے وہاں پہ جا کے پوچھ